हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लीगल एजुकेशन हब विद माहिरा। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो आईपीसी का नेक्स्ट सेक्शन 84 है। इससे पहले मैंने आपको सेक्शन 76 और 79 बताया, जो कि जिसमें ये बताया गया था कि विधि की भूल क्षम नहीं है, तथ्य की भूल क्षम है। ठीक, आई होप आपको वो समझ में आया हो। आज का जो हमारा जनरल एक्सेप्शन का ही ये आगे के सेक्शन है जो 84 बताता है। इसमें सेक्शन 84 ये बताता है कि एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी बात अपराध या कोई भी काम ऐसा अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा जो कोई विकृत व्यक्ति जो अनसाउंड माइंड है उसके द्वारा किया गया होगा। ठीक, क्योंकि उसका वो काम करने का ना ही वैसा इंटेंशन होता है, ना ही उसको वो काम करने का वैसा आशय, ना वो उस काम की प्रकृति को समझ सकता है कि क्या वो प्रकृति है और क्या उसका जो आगे इफेक्ट होने वाला है वो क्या होगा। इसीलिए इसमें अनसाउंड माइंड पर्सन होता है उसके लिए बचत दी गई है, उसके बचाव का इसमें बताया गया है। ठीक है, ये बताता है कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति के द्वारा की जाती है जो उसे करते समय चित्त विकृति के कारण उस काम की प्रकृति या जो कुछ वो कर रहा है वो दोषपूर्ण है या विधि के प्रतिकूल है जानने में असमर्थ होगा। यही बात है कि जब वो जानता ही नहीं है कि वो काम कर रहा है वो सही है या गलत है या उसकी प्रकृति कैसी है या दोषपूर्ण है, तो इसमें ये बताया। ठीक है, साधारण सिद्धांत इसमें यही बताया है कि एक व्यक्ति किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराने के लिए, कोई भी व्यक्ति होगा, अगर उसको दोषी ठहराना है तो उस व्यक्ति को उस अपराध करने का आशय होना चाहिए, वैसे उसकी इंटेंशन होनी चाहिए कि मैंने जो काम किया है वो क्या था, उसका मैं पहले से प्रिपेयर्ड था, माइंड प्रिपेयर था मेरा, और मैंने जो प्रिपरेशन की थी वो सब चीज़ें होनी चाहिए। तो जो एक अनसाउंड माइंड है वो तो ऐसा कुछ प्रिपरेशन नहीं करेगा, उसका तो ऐसा कोई इंटेंशन ही नहीं होगा, उसको तो ये भी नहीं पता कि वो जो कर रहा है वो सही होगा या गलत होगा। तो इसमें ये बताया गया है इस सेक्शन में। ठीक है, और इसका जो केस लॉ है, इसमें एक केस लॉ है जो काफ़ी फेमस केस लॉ है। ये आपको बताता है आर वर्सेस आर्नोल्ड का केस है, जो यहीं से यही इस जो केस था इसी केस से आपका विल्ड बीस्ट टेस्ट एक टेस्ट है वो टेस्ट आया था। ठीक है, ये जो सेक्शन है इसमें काफ़ी इसमें जो है टेस्ट भी दिए गए हैं, 4 टाइप्स के इसमें टेस्ट दिए गए हैं, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। इसमें आर वर्सेस जो आर्नल्ड का केस है वो आप सुनिए क्या इस वाद में ये कहा गया था कि जो लॉर्ड अंसलो हैं उनको घायल करने तथा उनकी हत्या के प्रयास के लिए, लॉर्ड अंसलो हैं तो उनको घायल किया गया, उनकी हत्या का प्रयास किया गया। ठीक है, अभियुक्त का, लेकिन जब उस अभियुक्त ने, ठीक है, उनको मार दिया, उनको घायल किया, उसके बाद जब, और वो मारने के बाद वो वहां से हटा भी नहीं, कहीं गया भी नहीं, वहीं खड़ा रहा। आप खुद सोचे अगर किसी व्यक्ति का इंटेंशन होता है तो वो मारेगा, ठीक है, किसी का मर्डर करेगा तो फिर वहां से भागेगा वहां से, लेकिन वो पर्सन वहां उसने उनको मारा, उनका मर्डर किया, फिर वो वहां से हिला तक नहीं, वो वहीं खड़ा रहा और देखता रहा, खुश होता रहा कि मैंने ये क्या, जो उसको तो ये भी नहीं पता कि उसने जो किया वो क्या किया था। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो जज है वो निर्णय देते हैं, वो कहते हैं कि इसके अंतर्गत ये जो था, जो वहाँ के जज थे वो कहते हैं अभियुक्त उचित अनुचित में विभेद नहीं कर सकता था, उसे नहीं पता था कि जो उसने किया वो काम सही है या गलत है, असमर्थ है, इसीलिए उसको इस सेक्शन का डिफेंस मिलेगा और वो दोषी नहीं ठहराया जाएगा। इस केस में ये बताया गया था। ठीक है, इसी तरह से एक सिद्धांत आया था, मैक्नोनेट का सिद्धांत आया था। मैक्नोनेट का जो सिद्धांत है वो मैक्नोनेट नाम के एक केस था, मैक्नोनेट नामक एक केस था, उसी केस से निकल के, ये काफ़ी फेमस केस है इस सेक्शन का। इसमें क्या होता है, इसमें स्कॉटलैंड का रहने वाला होता है एक व्यक्ति जिसका नाम होता है डैनियल मैक्नोनेट। ठीक है, इन्हीं के नाम पर ये केस था, इन्हीं के नाम पर ये सिद्धांत भी आया था। मैक्नोनेट ने तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थे, मैक्नोनेट नामक के जो व्यक्ति था उसने उस टाइम के जो प्रधानमंत्री थे, पीएम थे, ठीक है, उन सर रॉबर्ट पील, ठीक है, उन्हीं के एक सचिव थे जिनका नाम था एडमंड ड्रॉम थे, उनकी हत्या कर दी, उनके उसी सिलसिले में ये केस आया था। तो हुआ क्या था, इसमें मैक्नोनेट जो था वो इस तथ्य से भ्रमित था, मतलब उसको ऐसा लगता था हमेशा कि कोई ना कोई उसका हमेशा पीछा कर रहा है, कोई उसको जान से मारना चाहता है, और वो कोई और नहीं, वो वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे जिनका नाम सर रॉबर्ट पील था, वो उन्हीं को समझता था कि रॉबर्ट पील जो है वो हर वक्त मेरे पीछे पड़े रहते हैं, मेरे साथ जितनी भी बुराइयाँ हो रही, जितनी भी बुरी चीज़ हो रही है, उन सब का कारण वो सर रॉबर्ट पील को मानते थे। और सर रॉबर्ट पील के जो सचिव थे जिनका नाम एडमंड ड्रम था,
उस गलती में ये उनको मार देते हैं और उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है, ऑन द स्पॉट वो मर जाते हैं। अब अभियुक्त ने अपने बचाव में पागलपन का अभिवचन प्रस्तुत किया, कहा कि मैं उन्होंने मतलब यही इसी इंसैनिटी का फ़ायदा उठाने की कोशिश किया कि वो थे ही पागल। तो चिकित्सक प्रमाण ने वहाँ के जो चिकित्सक प्रमाण थे जब उनका लिया गया, सब प्रमाण लिए गए, तो पता चलता है कि मैकडॉनल्ड विकृत भ्रम से पीड़ित था। वाक़ई में वो उस विकृत भ्रम से पीड़ित था, जिसके कारण वो जो थे वो नियंत्रण की शक्ति खो बैठते थे, ठीक है। अभियुक्त को पागलपन के आधार पे आरोप से मुक्त कर दिया गया और उन्हें सेक्शन 84 का डिफेंस मिल जाता है, यहाँ मिल गया। उनको उन्मुक्त किए जाने के कारण चारों तरफ वहाँ पे सनसनी फैल जाती है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ये विवाद विषय का इतना बड़ा मुद्दा बन जाता है कि वहाँ पे फिर 15 जजों की बैठक बिठाई जाती है, बेंच बिठाई जाती है। उसमें ये कहा जाता है कि अब आप जो है इससे संबंधित निर्णय रखें जिस आधार पर हम सेक्शन 84 का डिफेंस किसी व्यक्ति को दे सके, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ मात्र इतना बोला है कि हाँ वो व्यक्ति जो था वो भ्रम से पीड़ित था, और ये जो है आपकी जो आपका जो इंसैनिटी ये प्रूफ भी हो गया, ये आपके हॉस्पिटल में जब जितने भी टेस्ट वगैरह हुए उससे उनका प्रूफ भी हो जाता है। तो इस बात को लेकर वो 15 जजों की जो पीठ होती है वहाँ बैठते हैं, वो लोग कुछ नियम निकालते हैं और ये कुछ नियम बताते हैं। तो इन्हीं नियम को मैकडॉनल्ड का नियम बोला जाता है, जिसमें 5 नियम बताए। पहला उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति भ्रम में पड़ के कोई अपराध करता है वो दंडनीय काम है, वो दंडनीय होगा। भ्रम में पड़ के, जैसे मैकडॉनल्ड का मैंने बताया कि भ्रम में पड़ के उसने मार दिया, सर रॉबर्ट पील के जो सचिव थे उनको मार दिया। दूसरा, पागलपन को साबित करने के लिए ये साबित करना ज़रूरी होता है कि वो उस काम की जो उसने किया, जैसे कि मैकडॉनल्ड ने सर रॉबर्ट पील के जो सचिव थे ड्रॉमंड उनको मारा, तो ये साबित करना होगा मैकडॉनल्ड को कि वो उस काम की प्रकृति को नहीं समझता था, वो ये नहीं जानता था कि इसका आगे क्या इफ़ेक्ट होने वाला है या इसका क्या रिज़ल्ट होगा, वो नहीं जानता है। जो वो काम कर रहा है उसे उस बात की जानकारी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि मार दिया, मारने के बाद अगर वो व्यक्ति भाग जा रहा है वहाँ से, तो वो अच्छी तरह समझता है कि वो जो काम कर रहा है वो उसने कुछ गलत किया है वहाँ पे, तभी वो भाग गया, तो उस चीज़ का उसे नहीं होना चाहिए जानकारी। और तीसरा जो इसमें कहा गया है, जूरी का काम ये होगा कि वो निश्चित करे कि उस व्यक्ति के पास काम करने की प्रकृति जानने का उचित कारण था कि नहीं था। चाहे तो वो जान सकता था, चाहे तो नहीं जान सकता। अगर वो अनसाउंड माइंड है तो वो नहीं जान सकता। अनसाउंड माइंड अगर अनसाउंड माइंड है तो वो नहीं जान सकता, और अगर नहीं है तो फिर वो तो जानने की कोशिश करेगा, वो वहाँ पे पकड़ा जाएगा उस जगह पे। चौथा बताया था, पूरी तरह से पागलपन में किया गया काम क्षमा योग्य है, पूरी तरह से पागलपन में। अब एक व्यक्ति है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बताऊँ आपको, एक ए पर्सन है, तो वो कहीं जा रहा होता है, तो उसको देखता है वो ठेले पे कोई चीज़, उसे भूख लगती है, तो वो तो पागल है, उसको तो कुछ वो ठेले पे से कोई चीज़ उठाता है, वहाँ से जो है कोई बंद है या कुछ भी रखी थी चीज़ें उठाया और उठा के वो खाने लगता है, तो वहाँ पे जो ठेले वाला होता है वो उसको मारने लगता है, तो वहीं पे पास में एक पत्थर पड़ा होता है, तो वो पत्थर उठाता है, पत्थर उठा के वो ठेले वाले के सर पे मार देता है, और वहीं पे खुश होके हंसने लगता है और ताली बजाने लगता है, और वहाँ के उसको जितने भी जो उसके स्टॉल पे सामान लगता है वो खाने लगता है वहाँ से उठा के। तो ये पूरी तरह से यहाँ पे ये प्रूव होगा कि उस व्यक्ति ने उस जिसको वो मारता है ठेले वाले को, उसकी वहीं ऑन द स्पॉट मृत्यु हो जाती। तो कह सकते हैं कि वो जो व्यक्ति था वो पूरी तरह से अनसाउंड माइंड था, पूरी तरह से वो पागल था, क्योंकि उसने वहाँ उसे मारा, फिर वो वहाँ के ताली बजा रहा है, खुश हो रहा है, और फिर वहीं पे खड़ा है, भाग भी नहीं रहा है। तो ये काम कह सकते हैं कि ये जो एक्ट उसने किया है वो पूरी तरह से पागलपन में है, तो यहाँ पे वो इस सेक्शन 84 का डिफेंस पा सकता है, ठीक है, यहाँ पे ये बताया गया। उसके बाद बताते हैं कि जो विकृत मस्तिष्क वाला जो व्यक्ति होता है वो कितने टाइप्स के होते हैं, तो वो 4 टाइप्स के होते हैं। एक आप कह सकते हैं इडियट, दूसरा पागल, तीसरा आपका जो बीमारी से पीड़ित होने के बाद पागल हुआ है, उसके बाद जो बहुत अधिक नशा करने, ड्रिंक करता है, मदिरा पान कर रहा है, उसके बाद हुआ है, ठीक है, ये 4 टाइप्स के होते हैं। इसके 84 के कुछ इम्पॉर्टेंट्स एलिमेंट्स भी बताए गए हैं, जिसमें ये है कि कोई भी सेक्शन देखिए हम पढ़ते हैं, ठीक है, अभी मैं एलिमेंट्स बता रही हूँ आपको। पहले ये है कि अगर हम कोई सेक्शन पढ़ते हैं
उस सेक्शन को अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे तो जो उस सेक्शन के एलिमेंट्स होते हैं वो उस सेक्शन के अंदर ही छुपे होते हैं, ठीक है। जैसे 84 हमने पढ़ा तो उसमें अनसाउंड माइंड के बारे में व्यक्ति ने बताया, तो इसका एलिमेंट्स पहला यही हो गया कि उसके मस्तिष्क की अस्वस्थता, मतलब उसका जो माइंड है वो अस्वस्थ होना चाहिए, स्वस्थ नहीं होना चाहिए। दूसरा बताया है कि बहुत अधिक मदिरा पान यानी कि बहुत ड्रिंक कर रहा है, ड्रिंक करने के बाद वो पागल हुआ है। तीसरा है काम करने के समय, मतलब कुछ काम करने के समय इंसैनिटी, बार-बार जैसे कि दौरे पड़ते हैं वो चीज़, उसमें भी वो पागलपन में आता है। चौथा आपको बताया है कि जो वो काम कर रहा है, वो किसी व्यक्ति को मार दे रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो वो उस काम की प्रकृति नहीं समझता है, उस काम का जो रिज़ल्ट है वो नहीं समझता है। उसके बाद फिर विकृत चित्त जो होता है उसको वो सिद्ध करें, ठीक है, ये बताया गया। इसमें एक केस और है इस केस में ये बताया गया था कि एक व्यक्ति है, तो उस व्यक्ति की शादी होती है दूसरे व्यक्ति से, ठीक है। उस व्यक्ति की शादी होती है एक औरत से, तो वो दोनों क्या करते हैं, बहुत खुशी-खुशी हस्बैंड वाइफ रह रहे होते हैं, ठीक है? वो लोग बहुत खुशी से आराम से रह रहे होते हैं। खुशी से रहने के बाद क्या होता है, एक दिन अचानक से उसका हस्बैंड उठता है और सिल्क का बट्टा पड़ा होता है, वो उठा के उसके सर पे मार देता है। उसके मार देता है, अपने बच्चों को मार देता है वो, तो वो वहाँ पे ऑन द स्पॉट मर जाते हैं। और उनका वो जो हस्बैंड होता है उसको यही नहीं पता होता कि उसने अपने बीवी बच्चों को मार दिया, ना वो रो रहा होता है, ना कुछ कर रहा होता है, वो वहीं पे खड़ा होके ऐसे चुपचाप देख रहा होता है। जब वहाँ पे पुलिस आती है तो उससे पूछती है, तो वो ये कहता है कि मुझे तो यही नहीं पता है कि मैंने किया क्या है, और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि मैंने ये क्यों किया है, और ना उसको रोना आता है, उसको कोई इमोशन ही नहीं होता है। तो यहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन उसका देखा जाएगा, ठीक है, कि क्या था। मेडिकल एग्जामिनेशन होता है और उसका बिहेवियर देखा गया, तब उसे पता चलता है कि वो व्यक्ति जो था वो जो है वो अनसाउंड माइंड था, उसको इंसेंट था वो, तो वो यहाँ पे न्यायालय उसको 84 का डिफेंस दे देता है। सो आई होप आपको सेक्शन 84 समझ में आया होगा, जो अनसाउंड माइंड के लिए दिया गया है कि कोई भी काम अपराध नहीं होगा जो एक विकृत चित्त व्यक्ति के द्वारा किया गया हो। थैंक यू।